है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप बीमार हो जाते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर आपको केवल एक मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको 3 4 या उससे भी ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एलोपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि यहाँ आपको आपके सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन दी जाती है। मान लीजिए किसी को बुखार हुआ है और बुखार के साथ साथ उसे जुकाम भी है, तो यहाँ पर हम मरीज को एक मेडिसिन तो बुखार की देंगे और साथ में एक मेडिसिन जुकाम की देंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन जो उसे बुखार हुआ है तो बुखार का कोई ना कोई कारण होता है और सबसे मेन कारण होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक एंटीबायोटिक भी देंगे। टोटल यहाँ पर 3 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम एंटीबायोटिक देते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना। तो पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एंटासिड या फिर गैस को कम करने वाली मेडिसिन भी देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 मेडिसिन हो जाती है। और कभी कभी जब मरीज को कमजोरी महसूस होती है या फिर उसमें विटामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर साथ में एक मल्टीविटामिन को भी ऐड कर देते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मरीज हमारे पास में आया है और उसे बुखार है यानी कि फीवर है, साथ में उसे कफ है यानी कि खांसी हो रही है, हेडेक है, सर में दर्द है, रनी नोज है यानी कि उसकी नाक बह रही है, और स्नीजिंग है यानी कि उसे छींके आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कौन कौन सी दवाएं देंगे तो इसे हम जान लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम जो मेडिसिन यूज करने वाले हैं ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। इनमें से कोई भी दवा खुद से यूज नहीं करनी है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन में मेडिसिन अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हमने बात की है फीवर, कफ, हेडेक, रनी नोज और स्नीजिंग की। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम ये जान पाए कि जो मरीज है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है या फिर उसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर जो मरीज आया था उसकी मेन प्रॉब्लम थी फीवर और हेडेक, यानी कि उसको काफी तेज बुखार था और काफी तेज सर दर्द था। तो बुखार और सर दर्द दोनों के लिए हम पैरासीटामोल टेबलेट यूज कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि हमें इसके लिए अलग अलग दवाई नहीं देनी पड़ेगी और एक ही टेबलेट से पेशेंट की दोनों ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देखिए, हम जितनी कम मेडिसिन यूज करते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम पैरासीटामोल 500 या फिर डोलो 650 इन दोनों सिम्टम्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का जो अगला सिम्टम्स है वो है कफ, यानी कि पेशेंट को काफी खांसी है। तो खांसी के लिए हम यहाँ पर बेनाडिल सिरप यूज कर सकते हैं या फिर उसे दे सकते हैं। इसके बाद है रनी नोज एंड स्नीजिंग। देखिए, जो पेशेंट है उसकी नाक बह रही है और साथ में उसे छींके आ रही है, तो ये दोनों ही एलर्जी के साइन है या फिर एलर्जी के सिम्टम्स है। तो ऐसे में हमें एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर हम मोन्टेर एलसी टेबलेट यूज कर रहे हैं। मोन्टेर एलसी एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है जिसमें कि 2 साल्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है मोन्टेलुकास्ट और एक होता है लिवोसिट्राजिन। ये दोनों ही एंटी एलर्जिक दवाई हैं जिससे पेशेंट को रनिंग नोज या फिर स्नीजिंग दोनों में ही आराम मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है एंटीबायोटिक, क्योंकि जब पेशेंट को बुखार हुआ है तो हमें एंटीबायोटिक भी देनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी यूज कर सकते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक है और पेशेंट में इन्फेक्शन को कम कर देती है। देखिए, हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक का यूज किया है। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है ये पेट में गैस को या फिर एसिड को बढ़ा देती है, तो इसे कम करने के लिए हम यहाँ पर एक एंटासिड का यूज भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर मेडिसिन यूज किया एजिथ्रोमाइसिन। तो ये पेट में गैस को बढ़ा देती है या फिर गैस्ट्रिटाइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम रेंटेक 150 की टेबलेट यूज कर सकते हैं, जो कि गैस को कम करती है। इस तरह से यहाँ पर इन सभी सिम्टम्स के लिए टोटल 5 मेडिसिन इस्तेमाल की गई है और इनकी डोज क्या होती है और ये कब तक लेनी होती है ये डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को देखकर डिसाइड करते हैं। कभी कभी जब मरीज को कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम कम होती है तो ऐसे में हम उस दवा को स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए इस मरीज को खांसी कम हो रही है, तो ऐसे में हम कफ सिरप को स्किप कर सकते हैं, यानी कि बेनाडिल को हटा सकते हैं। यानी कि हमें कोशिश करनी होती है कि हम जो मरीज है उसे कम से कम दवाओं में ठीक करें। यानी कि यदि पेशेंट की प्रॉब्लम कम होती है तो यहाँ पर हम कम दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि ज्यादा होती है तो यहाँ पर हम मेडिसिन को बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी जो पेशेंट होता है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसे इमरजेंसी की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।